हम हिंदुस्तानी हैं। आई एम एन इंडियन और आई एम एन इंडियन एंड वंस एंड फॉर ऑल आई वांट पीपल टू नो। आप किसी हिंदुस्तानी को कहें मैं कोई और हूँ, कितना गुस्सा लगता है ना। हमारे जैसा मुल्क तो सारी दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मैं अपने मुल्क का अगर मैं प्यार का इजहार करता हूँ कि आई लव इंडिया, तो उनको वहां पे तकलीफ होती है कि भाई व्हाई डू यू लव इंडिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबिस्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है और कुछ लोग पाकिस्तान से कनाडा, अमेरिका, सऊदीया, दुबई जाते हैं और कुछ लोग दुनिया के दूसरे ममालिक से पाकिस्तान आते हैं, डॉलर्स लेकर आते हैं और यहाँ रुपीज़ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी, अपने लाइफ स्टाइल को और अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत कर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मुल्क ने आपको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दिया हो, उसकी मिट्टी से बेवफाई करना बहुत ही घटिया बात है। तो आज मैं आपको ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए, यहां पर इज्जत पाई, शोहरत पाई और जवानी के बेहतरीन दिन गुजारे, लेकिन जब बुढ़ापे में आकर वो हिंदुस्तान गए और वहां जाकर जब उनको जूते पड़ने लगे तो अपनी गंदी जुबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के बाद वहीं सेटल होकर रह गए। तो ऐसे गद्दारों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अदनान समी के बारे में। अदनान समी के वालिद अरशद समी खान पाकिस्तानी एयरफोर्स के नामवर फाइटर पायलट थे और इन्होंने 1965 की जंग में इंडिया के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। इनकी जुर्रत और बहादुरी को देखते हुए इन्हें सितारा जुर्रत जैसे आला एजाज से नवाजा गया। अदनान समी लाहौर में पैदा हुए और इन्होंने तालीम लंदन में हासिल की। इनको शुरू से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए और कंपोज भी किए और एक फिल्म में इन्होंने मशहूर एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार के साथ हीरो के तौर पर काम किया। मुझे अपने बचपन का वो वक्त याद है जब पीटीवी पर इनकी हमद ए खुदा बार बार लगती थी और इसके खूबसूरत अल्फाज हमेशा दिल को छूते थे। इन्होंने ज़ेबा बख्तियार के साथ शादी कर ली जो इनसे उम्र में कई साल बड़ी थी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से चंद साल ही इनकी शादी चल पाई और ज़ेबा अपने बेटे को लेकर अलग हो गई। फिर अदनान समी को बॉलीवुड फिल्मों में म्यूजिक बनाने की ऑफर हुई। वो विजिट वीजा पर इंडिया चले गए, लेकिन फिर शायद इनका वापस आने का दिल ना किया और इन्होंने अपने वतन पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ने और हमेशा के लिए इंडिया में सेटल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इंडियंस जो वहां पर पैदा होने वाले मुसलमानों को भी हिंदुस्तानी मानना नहीं चाहते, वो कैसे एक पाकिस्तानी मुसलमान को अपने मुल्क का शहरी मान सकते थे। इन सब को देखते हुए अदनान समी ने अपने बॉलीवुड कैरियर को बचाने के लिए और अवाम और गवर्नमेंट को खुश करने के लिए सोचा कि मुझे जिस हद तक भी गिरना पड़े मैं गिर जाऊंगा और अपने कैरियर को बचाऊंगा। फिर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बिलावजह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इन्होंने इंटरव्यूज में और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हक में बातें करना शुरू कर दी और यहां तक कि कश्मीर के मसले पर भी खुलेआम मोदी का साथ देने लगे। जब भी कश्मीर में इंडियन आर्मी की बर्बरियत से मासूम कश्मीरी मारे जाते, अदनान समी फटाफट मोदी और जालिम इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देते। जब भी कभी इंडियन आर्मी की तरफ से बॉर्डर पर खटपट के नतीजे में पाक फौज के बहादुर जवान शहीद होते तो अदनान समी फौरन ट्विटर पर आकर तालियां बजाते। यहां तक कि अगर इंडिया में कोई सानेहा भी पेश आता तो मोदी से भी पहले अदनान समी ट्विटर पर आकर कहते कि इंडिया में जो भी तबाहियां हो रही हैं वो पाकिस्तान ही करवा रहा है। ये शख्स गद्दारी में इस हद तक गिर गया कि पाकिस्तानी अवाम को गलाजत का ढेर जैसे अल्फाज से पुकारने लग गया और इसकी इस गद्दारी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजनशिप इसके मुंह पर दे मारी। ये वो शख्स है जिसका वालिद पाकिस्तानी एयरफोर्स का वो हीरो है जिसने 1965 की जंग में इंडिया के कई जहाजों को चित किया, लेकिन ये लालच में आकर गद्दार बन बैठा। आपको ये जानकर काफी हैरानगी होगी कि अदनान समी के बेटे अजान समी ने बचपन तो इंडिया में गुजारा, लेकिन जैसे ही इन्होंने होश संभाला इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं अपने वतन पाकिस्तान जाऊंगा और वहीं पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा, क्योंकि मुझे ना बॉलीवुड के और ना ही अपने गद्दार बाप के टुकड़ों पर पलना है।
अजान समी कहते हैं कि चूंकि वो मेरे वालिद हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी समझ और अक्ल अता की कि अपना मुल्क अपना होता है और मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर रह सकता था, लेकिन मैंने पाकिस्तान में सेटल होने का फैसला किया। वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद के रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ और चाहता हूं कि मेरे दादा ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया इसी तरह मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं। शुक्र है कि ज़ेबा बख्तियार अलहदगी के वक्त अजान को अपने साथ ले गई थी, वरना अदनान समी उनका ब्रेन वॉश करके न जाने क्या बना देते। लेकिन हमें यकीन है कि अजान ऐसे ही रहते, क्योंकि जो वफादार होता है वो कहीं भी रहे वफादार होता है और जो गद्दार होता है वो कहीं भी जाए गद्दार ही होता है। नेक्स्ट है सलमा आगा। सलमा आगा कराची में पैदा हुई और छोटी सी उम्र में ही इनको फिल्मों की ऑफर आने लगी, क्योंकि वो अपने कॉलेज के थिएटर में काम करते हुए काफी मशहूर हो गई और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। जावेद शेख के साथ सलमा आगा की जोड़ी बहुत मशहूर थी और इन दोनों ने शादी भी की, लेकिन ये शादी चंद माह से ज्यादा ना चल सकी। फिर सलमा को बॉलीवुड फिल्म्स के लिए बहुत सी ऑफर्स आने लगी। वो इंडिया चली गई। इंडिया में इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और न जाने क्यों इनका वापस पाकिस्तान आने को दिल ना किया। जावेद शेख के बाद इन्होंने जिस शख्स से शादी की उनमें से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इन दोनों को भी वो अपने साथ इंडिया ले गई और उनको बताया कि बेटा हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इंडियन हैं। सलमा आगा का कहना है कि मेरे नाना एक हिंदू थे और राज कपूर के कजन थे, इस लिहाज से मैं कपूर खानदान से ही ताल्लुक रखती हूँ और मेरे अबाओ अजदाद हिंदुस्तान से ही थे। हाँ, पाकिस्तान बनने के बाद वो हिजरत करके पाकिस्तान गए जरूर थे, लेकिन काश ना जाते, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी पैदाइश बेशक पाकिस्तान में हुई, लेकिन मेरे खून के हर कतरे में हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत और वफा रची बसी हुई है। हम हिंदुस्तानी हैं। I'm an Indian और I'm an Indian and once and for all I want people to know। आप किसी हिंदुस्तानी को कहें मैं कोई और हूँ, कितना गुस्सा लगता है ना। हमारे जैसा मुल्क तो सारी दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन हमने तहकीक की तो पता चला कि ये सब झूठ है। सलमा आगा के नाना कपूर खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे, क्योंकि इनकी नानी और नाना दोनों मुसलमान थे और उनकी एक बेटी थी जो कि सलमा आगा की वालदा है। सलमा आगा की नानी नाना की आपस में डाइवोर्स के बाद इनकी नानी को एक हिंदू शख्स से मोहब्बत हो गई जिसका ताल्लुक कपूर खानदान से था, लेकिन एक मुसलमान औरत तलाक याफ्ता और एक बच्ची की मां से शादी करने की खानदान से इजाजत ना मिली, जिसकी वजह से वो अपना घर बार खानदान यहाँ तक के मजहब छोड़कर मुसलमान हो गया और सलमा आगा की नानी से शादी कर ली और खानदान वालों ने भी हमेशा के लिए इस शख्स से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। सलमा आगा की मां को इस शख्स ने अपनी बेटी बनाकर पाला पोसा, लेकिन इनका आपस में कोई खूनी रिश्ता नहीं था। फिर सलमा आगा की कपूर खानदान से कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। खैर, सलमा आगा को इनकी ढिठाई पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से शहरियत तो मिल ही गई और आजकल इनकी बस यही कोशिश है कि अपनी बेटी साशा आगा के कदम किसी न किसी तरह बॉलीवुड में जमाए जाएं, लेकिन फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि बॉलीवुड में अपनों को कोई नहीं पूछता तो इन जैसे आउटसाइडर्स की जगह कैसे बनेगी। दोस्तों, इन दोनों के बारे में बात करने के बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, जो मर्जी कर ले, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने लोगों से बेवफाई ना करे, अपने मुल्क से गद्दारी ना करे, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे आपके टैलेंट की कदर तो की जाएगी, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको सिर्फ गद्दार का नाम ही दिया जाएगा, आपको गद्दार के नाम से ही याद किया जाएगा। दोस्तों, वफादार और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले जब इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो सालों साल सदियों उनके नाम को बहुत ही इज्जत और एहतराम से पुकारा जाता है। उनके नाम के साथ हमेशा एक मोहतरम, जनाब, सर, इस तरह के अल्फाज लगाए जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं उनको हमेशा बुरे अल्फाज में ही याद किया जाता है। अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क या जो भी शख्स जहां भी रहता है, अपने वतन से मोहब्बत करें और हमेशा खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।